आज हमारे बीच नरेंद्र कुमार जी हैं जो लातेहार से समाज सेवी और पत्रकारिता में अपना रुचि रखते हैं और साथ ही साथ भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र कुमार जी हैं जो सामाजिक सेवा में काफ़ी अपना योगदान देते हैं। वीरेंद्र जी, आप केंद्र सरकार की सरकार को जब भी मोदी सरकार तत्कालीन में अभी चल रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? सरकार चलाने का अर्थ है जो संवैधानिक तौर तरीका से अगर बात कहें तो कहीं ना कहीं SC ST OBC ये मतलब संविधान के तौर तरीका से अगर चले तो ये लोग को जब न्यूनतम मतलब जो नीच स्तर से है उसको समान स्तर में लाना था, लेकिन कहीं न कहीं 2014 के बाद जब से केंद्र सरकार में मोदी आई हैं तब से ज़मीन के मामले में बहुत से घोटाले हुए हैं। अब किन के माध्यम से घोटाला हुआ है तो वो तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2014 के बाद जितने भी मतलब दलित आदिवासियों का या अन्य समाज जो गरीब तबका के लोग थे उनको 5 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ इस टाइप के ज़मीन मिला हुआ था जो अपना जीविका पालन के लिए, खेती बाड़ी के लिए। लेकिन आज उस ज़मीन को अंचल से जिला तक आप जाइएगा तो वो ज़मीन को मतलब आपको फ्रेश नहीं कर पाइएगा। वो ज़मीन में जितना खुदकिएगा उतने लफड़ा बता रहा है। तो ये केंद्र सरकार की लापरवाही की वजह से आज दलित आदिवासी मतलब कहीं ना कहीं झारखंड में पिसा रही है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो वीरेंद्र जी से हम यही पूछना चाहेंगे कि ज़मीन का जो है बंदोबस्ती का जो अधिकार जो होता है करने का ज़मीन का स्टेट में वो किसका होता है, वो पहले उनसे पूछिए, उसके बाद इस पर हम जवाब देंगे। बंदोबस्ती करने का अधिकार जिला के आधिकारिक होते हैं तो फिर जो केंद्र सरकार और मोदी सरकार 2014 के बाद 2014 के पहले वाला मुद्दा कहाँ है? इसलिए इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये मोदी विरोधी है। इनको सिर्फ मोदी का मतलब आप ये बताइए करना है कि आपको मोदी विरोधी कहा जा रहा है। आप लगातार देख सकते हैं कि अग्निवीर जैसी योजनाएं जो ST SC OBC और माइनॉरिटी के जो बच्चे अधिकतर उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें मरणोपरांत उसे उचित न्याय, उचित सम्मान जो मिलना चाहिए, एक सैनिक को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो इनका मोदी विरोधी के जवाब देते हैं कि जो भी कलेक्टर का पावर होता है बंदोबस्त का या बंदोबस्त अधिकारी जो भी नियुक्ति हुए थे उसके माध्यम से लगता है बहुत पूर्व में लगभग 1962-63 में ही से मिलना मतलब लगभग हुआ था। लेकिन उतना दिन के बीच में कभी मतलब ये बंदोबस्त अपना ज़मीन उन लोग जीविका यापन करते आ रहे थे और उस ज़मीन में अपना स्थापित थे। लेकिन 14 के बाद रसीद कटना चालू बंद हो गया, तो 14 के बाद केंद्र सरकार मोदी का बैठा तो किसका जवाबदेही है? और दूसरी का आप बोल रहे हैं, क्या बोले? हम जो पूछना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो एक योजना बहुत चलाया गया था जिसको हम लोग अग्निवीर योजना के नाम से जानते हैं, उसमें कई हजारों की संख्या में हमारे नौजवान उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इससे हम ये स्पष्ट मतलब होता है कि केंद्र की सुरक्षा की बात है और केंद्र में मतलब जो केंद्र का सरकार है 4 साल के लिए जो बहाल कर रही है, कहीं ना कहीं नाजायज़ मतलब। और इसमें कौन जाते हैं? आर्मी में SC ST OBC के बच्चे जाते हैं, तो वो बच्चे के साथ 4 साल में भविष्य के साथ खेल किया जा रहा है और उनका क्या बोले भविष्य के साथ खेल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेके आएगा तो वही कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं कुर्फाती करेगा, तो फिर बोलेगा कि दलित आदिवासी नक्सली है उनको गोली मारो। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बता रहे हैं कि मतलब बच्चों के साथ मतलब कपड़ा पहना के मतलब नक्सल बना के जेल भेजा जा रहा है। यहाँ भी झारखंड में उसी टाइप के खेल मतलब चल रहा है। जो पता इतना चालाक अधिकारी है, दलित आदिवासियों को षड्यंत्र करने में इतना चालाक अधिकारी है कि आपको पता भी नहीं चलने देगा और लोग गुमराह करके मतलब नक्सल कई मामले में मतलब जेल भेज दिया जा रहा है। तो ये
जो अग्निवीर है सारे फेल है, और इसके लेके सरकार में मेरा बड़े भाई साहब चंद्रशेखर, इनका फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा कि ये अग्निवीर मतलब फेल है, इसको नाम बदल के इनका सेवा काल बढ़ाया जाए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? इनको जो है अग्निवीर के बारे में भी इनको जानकारी पूरा नहीं है। अग्निवीर ठीक है, 4 साल के लिए मतलब कि लोगों को ट्रेनिंग की दिया जा रहा है। तो क्या है कि अगर उनको ट्रेनिंग मिलता है आईएससी पास करने के बाद है, एग्जैक्ट नहीं मेरे उनको नॉलेज है, तो आईएससी पास करने के बाद जो है मैट्रिक पास करने के बाद जो बच्चे जा रहे हैं 4 साल के लिए, तो बहुत जो है वो अनुसार मतलब कि डिसिप्लिन में वो सबसे बात है कि वहाँ जाने के बाद जो है डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और देश भावना जो देशभक्ति जो है अभी भी उन सेना में जाने के पहले भी उनमें देशभक्ति है, और सेना में जाएंगे तो और देशभक्ति उनके प्रति आएगा। तो क्या है कि काम भी करेंगे और उनको पैसा भी मिलेगा। तो अग्निवीर को जो है जो ये बोल रहे थे कि ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, उनको सारा कुछ मिलेगा। उनको जो है किसी तरह की दुर्घटना में अगर होती है तो उनमें से 30 की 40 लाख रुपया देने का प्रावधान है। और अच्छा, आप ये बताइए, बाद भी उनको जो है 12 से 15 लाख रुपया उनको मिलेगा। नरेंद्र जी, आप ये बताइए कि झारखंड में तत्काल जेएमएम महागठबंधन की सरकार है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा स्पष्ट व्यू है, सरकार किसी का हो, आप जो है गरीब के लिए काम करिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम गरीब के नाम पर तो राजनीति करते हैं, लेकिन जब गरीब का काम करने का वक्त आता है तो हम नहीं करते हैं। वीरेंद्र जी लगातार मैं बता रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले पारा शिक्षक के द्वारा जो है निकाला गया था मशाल जुलूस। जब हेमंत सोरेन जी सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने इलेक्शन पूर्व उनका एजेंडा में था कि जब मैं बनूंगा तो पारा टीचर लोगों को वेतनमान दूंगा। लेकिन आज कहाँ वेतनमान है? आज जो है पूरा कार्यकाल खत्म होने को है और जो है अभी तक उनको वेतनमान नहीं मिला। इन लोगों को जब अपना वेतन बढ़ाना होता है राजनेताओं को, तो आप देखिए 20,000 25,000 बढ़ जाता है, कहीं कोई हल्ला नहीं होता है। लेकिन वही आप टेक्निकल लोग देखिए, आज 10,000 12,000 15,000 में काम करने के लिए विवश हैं। वो आंदोलन करते हैं, वो जाते हैं लाठी डंडा से पिटाते हैं। और जो विकास जो होता है, जो गरीब का आज बच्चा पढ़ रहा है, उसको शुल्क आप देख लीजिए हाल जा करके, जहाँ आप इलाज कराता है गरीब, उसका अस्पताल का हाल जा करके देख लीजिए। एजुकेशन व्यवस्था तो जो उसको बोला जाता है कि विकास का किरण यहाँ से निकलता है, वो विकास का किरण का क्या स्थिति है आप जा करके आज देख लीजिए। गाँव देहात में 5 क्लास तक के 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक टीचर होते हैं, उसमें भी उनको जो है कुछ काम में फंसा दिया जाता है। तो कहाँ से विकास होगा? आप गरीब के ही बच्चे जाते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो जब आप वहाँ का व्यवस्था सही नहीं करेंगे तब तक गरीबी कैसे हटेगी, विकास कैसे होगा? उनमें ज्ञान कहाँ से आएगा? आप देख लीजिए, पैसे वाले बच्चे होते हैं, आज आप प्रेप में पढ़ाने जाते हैं अपने बच्चे को, और जो गरीब का बच्चा होता है अगर आंगनबाड़ी में उसको प्रारंभिक शिक्षा दिया जाता है कि क्या उससे तुलना आप कर लीजिए। तो व्यवस्था को सही करिए। हम तो बोलते हैं कि कोई भी सरकार अगर ये चाह लेगा कि हमको जो गरीबी हटा देना है, तो अगर 18 सालों बढ़िया से अगर मेहनत अगर कर दे एजुकेशन पर भी, तो हमको लगता है कि गरीबी देश में रहेगा ही नहीं। झारखंड तो छोड़ दीजिए, पूरा देश में गरीबी नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ करना हो कोई काम ही नहीं होता है, वहाँ सिर्फ फंड आता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, किनके पैकेट में चला जाता है, कहानी खत्म। वीरेंद्र जी, आज झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन जो पूर्व सीएम थे, वह उन्हें जेल से बरी मिला, बाहर आए, आप उसको किस तरह से देखते हैं? पूर्व सीएम माननीय हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, आप उसको किस तरह देखते हैं? केंद्र का षड्यंत्र की वजह से वो जेल गए, लेकिन ये स्पष्ट है कि झारखंड में अफसरशाही चल रहा है। आम जन की कोई सुनवाई नहीं है, जिसकी जगह पैरवी है, सोर्स है और लेन देन की करने का प्रक्रिया जानते हैं, उसी का मतलब अधिकारी सुनते हैं। ये झारखंड में अफसरशाही है। यानी आप झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों से नाखुश हैं?
अभी जो स्थिति है काहे कि हम लोग सोच के बनाए थे सरकार की जब आदिवासियों का सरकार आएगा तो जो पिछले तब तक लोग हैं जो उठेंगे, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कहीं किसी का भला नहीं हो रहा है। जो राजाशाही में पहले राजतंत्र में जो चलता था व्यवस्था, उसी तंत्र को यहाँ कहीं न कहीं लागू किया गया है। आज कहाँ मतलब आम आदमी का मतलब व्यवस्था हो पा रहा है। अगर गांव में जाइएगा तो गांव का आदमी विकास का कार्य मतलब नहीं जानते हैं, तो विकास कैसे मतलब लेंगे। उसका बीच में बिचौलिया जो लोग आ रहे हैं उसका काम करते हैं, उसके 2 अध्यक्ष सचिव चुन के बिचौलिया काम करके निकल जा रहे हैं, तो वो विकास नहीं हुआ। और पुराने कायम को नए मतलब दिखा के मतलब बंदरवाटा मतलब हो रहा है। तो अफसरशाही यहाँ हावी है और बिचौलिया का तो कहना ही नहीं। आप ये बताइए कि झारखंड सरकार के द्वारा 25 साल से 50 साल का उम्र के लड़कियों को 25 साल से नहीं, शायद 40 है ना, 25 से 50 है, उनको पेंशन योजना से जोड़ने का मुहिम चलाने का बात कही गई है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको हम जो है लोक लुभावना मानते हैं। और अभी चुनाव आ रहा है तो लोगों पर क्या होता है ना, डोरा डालो। ये आप हमको बताइए, 25 साल जिनका उम्र है, आप उनको अगर 1000 रुपया अगर देते हैं तो क्या उससे उनका ज़िंदगी चल जाएगा, परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो ये लोक लुभावना चीज़ है। आपको जो करना है वो करिए ना। मैंने आपको क्या कहा कि आप एजुकेशन को सही कर दीजिए, रोजगार उनको दे दीजिए, किसान को जो है पानी का व्यवस्था कर दीजिए, बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगा। आज किसान के खेत में किसी पानी आप अगर पहुंचा देते हैं तो बेरोजगारी दूर हो जाता है। लेकिन कहाँ है? आप एजुकेशन सही कर दीजिए। आप एजुकेशन सही नहीं कर रहे हैं। बताइए, आज एक पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, कहीं भी 4 को 10 को बच्चा को भी ट्यूशन अगर देता है, गांव में भी देगा, तो वो जो है 1000 से ज़्यादा कमाएगा या कम कमाएगा? 25 साल से 50 तक का जो महिलाओं का जो लागू किया जा रहा है, वो ज़्यादा कमाएगा, कम नहीं कमाएगा। 10 से 15,000 तक का लागू करे सरकार। आप झारखंड सरकार की ये जो कार्यक्रम किया गया है उसको किस तरह से देखते हैं, जो अभी 25 से 50 साल की उम्र में महिलाओं को पेंशन देने का बढ़ावा जाने का मतलब गांव मतलब मंच लगा के गरीबों का मतलब आवाज़ देने आ रहे, अन्य सुविधा का देने का बात कही। आप जाइए ना गांव में, देखिए एक भी आवास गरीब का, जिसका घर धस गया उसका आवास नहीं, जिसके 4-5 जगह मतलब बिल्डिंग है, मोटर वाहन है, हैवी वाहन का मतलब मालिक है, उसका मतलब अगुआ आवास पास हुआ है। तो झारखंड सरकार अगुआ आवास में अधिकारियों या झारखंड सरकार का मिली भगत से हो रहा है। ये काई योजना प्रलोभन योजना है, किसी का कोई इस योजना से लाभ नहीं हुआ। अगर सर्वे करवा कर दिखा लीजिए, अगर 10% भी अगर कोई एकदम पिछड़ा जो एकदम लाचार व्यक्ति को मिला होगा तो हम मान जाएंगे, गुलामी खट देंगे। देखिए, हम इनका बात से सहमत नहीं है। सरकार योजना लाती है, ठीक है, लेकिन जो अगुआ आवास का जो बात है तो वो गरीब के लिए ही लाया गया था। इसमें सरकार का मैं दोष नहीं दूँ, सरकार का एक अच्छा पहल था कि गरीब लोगों को आवास मिले। लेकिन जो बिचौलिया और जो अधिकारी होते हैं, जो भी गोलमाल किया जाता है, इनके माध्यम से किया जाता है। अगर अगुआ आवास योजना का आज अगर आप जांच अगर करा लीजिए, मैं पूरा झारखंड प्रदेश का तो बात नहीं करूँगा, सिर्फ चंदवा प्रखंड का बात करूँगा, तो हमको लगता है कि सारे अधिकारी और जो उस अगुआ आवास से संबंधित जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जेल जाएंगे। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और बहुत बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं चंदवा प्रखंड को लेके कि अगुआ आवास से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ के खुद मुखिया लोग का भी ये कहना है कि ग्राम सभा में जिसको हम लोग अनुमोदन करके दिए उसको वो आवास नहीं मिला। तो फिर ग्राम सभा हुआ क्यों? बोला जाता है कि सबसे बड़ा ग्राम सभा होता है। उस ग्राम सभा को आप चंदवे ब्लॉक में देख लीजिए, पंचायत समिति के सदस्य जो थे उनको नहीं पूछा गया था, वो लोग जो है धरने पर ब्लॉक में बैठे थे। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, उनके खुद जनप्रतिनिधि, सरकार के जनप्रतिनिधि अपने अधिकारी पर ये आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप को हम आपके सामने बोल रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि लगातार ब्यूरोक्रेट्स पे लोग परेशान हैं, ब्यूरोक्रेट्स परेशान कर रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा महेंद्र जी कह रहे हैं, तो आप उसको किस तरह से उसको कम किया जा सकता है? आपको क्या देखते हैं? मतलब इसलिए है कि कुछ विशेष लोगों में मतलब बहुत
शासन करने का मतलब उसका मतलब जन्मसिद्ध अधिकार मिला है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर। तो वो लोग बैठे हैं व्यवस्था में और व्यवस्था ही नहीं चाहता है कि दलित आदिवासी ऊपर उठे। इसीलिए आज जितना बोल रहे हैं कि सारे मुखिया के जो मतलब गांव का अगर सरकार अगर मुख्यमंत्री बोले जाए तो मुखिया है, लेकिन उसको भी व्यवस्था में कायम नहीं किया गया। और बिना ग्राम सभा के अगर किसी आवास अगर दिया जा रहा है तो कौन करवा रहा है? तो बिचौलिया और जिसका मतलब वहाँ सर्वे अधिकारी होगा, जो वहाँ मैनेजर सर्वे करता होगा। तो इसमें एक लाइन में साफ सुथरा ये जाहिर होता है कि अधिकारी एसी रूम से जब तक नहीं निकलेंगे तो जो आम जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और वो निकलना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये दबा कुचला लोग हमेशा दबा कुचला रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं और ये जो समस्या है उसको किस तरह से हम लोग निदान पा सकते हैं? आपका क्या राय है इसमें? ये समस्या के निदान के लिए जरूरी है कि अधिकारी लोग हैं, क्योंकि कोई भी काम जो होता है मुख्यमंत्री हर जगह खुद नहीं जा सकता है। आप सत्ता में हैं तो आप हर जगह नहीं जा सकते हैं, आपके अधिकारी जाएंगे। आपके अधिकारी आपके हैंड होते हैं। अधिकारी करके ग्राउंड लेवल पर उनको ये बता देते हैं कि हाँ काम कर लिया, उनको तो पता चल गया कि मैंने इतना लोगों को आवाज़ दिया, गरीब को मिला होगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो होता है इसके विपरीत होता है। जिनको मिलना चाहिए उनको एक्चुअली में उनको नहीं मिलता है, वो देखने का चीज़ है। और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिलता है। आप वीरेंद्र जी, आप लगातार अबुआ आवास जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है, जो गांव में बहुत ही उपयोगी योजना है, जो गांव में वैसे भी क्षेत्र हैं, लातेहार जिला जहां पे हाथी से प्रभावित क्षेत्र हैं, तो उसको आप कैसे देखते कि मुझे लगता है कि हाथी प्रभावित क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता के साथ में अबुआ आवास या फिर अन्य आवास से जोड़ते हुए उन्हें सरकारी भवन या फिर रहने का व्यवस्था दिया जाना चाहिए। ऐसा 77 साल हो गया लगभग आज़ादी का। आज भी यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर जाइएगा ना, 12 किलोमीटर में आज भी ग्रामीण मतलब अगर पानी मारेगा तो वो उसका पुल के चलते वो आदमी बाजार हाट नहीं आ पाएंगे। कभी किसी का तबीयत खराब होगा तो वो नहीं आ पाएंगे। तो ये किसका लचर व्यवस्था? ये लचर व्यवस्था उन अधिकारियों का मतलब है जो ये प्रखंड के मतलब चेयर में बैठ के विकास कार्य मतलब करने के जवाबदेही लेके मतलब ये चेयर में बैठे थे। लेकिन आज भी मरमर जाइए, वहाँ लगभग आधा गांव में आधा घर आधा बस्ती धंसा हुआ है हाथी का आतंक से। लेकिन आज तकला ना फॉरेस्ट वहाँ सुविधा दे पाई, ना सरकार की ओर से व्यवस्था, और अधिकारी तो वहाँ हुलकले तक नहीं जाते हैं। तो क्या व्यवस्था मिलेगा? सबसे पहली है कि ये लोग कम से कम एसी रूम से निकल के गांव तक जाएंगे, तभी ग्राम के लोगों का विकास होगा। आप ये बताइए कि ये बहुत सारी जो समस्या है उसको आप दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि आप खुद प्रदेश के अधिकारी हैं और आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, तो इसको अगर ब्यूरोक्रेट्स अगर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, लोगों के समस्या नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात आपके अनुसार नहीं पहल कर रहे, तो आपका क्या पहल होगा? जिला अधिकारी के को जांच का हम रोड का जांच मांगे, आज तक जांच को मतलब स्पष्टी मतलब नहीं दिया गया। किस जिला का? लातेहार जिला का बोल रहा हूँ। टाप पंचायत का एक रोड का मामला आया, डीडीसी ने जांच करने का, ग्रामीण अभियंता अभी तक रोड का जांच मतलब नहीं करके रोड कंप्लीट हो गया। तो आप किससे गुहार लगाइएगा? कहीं ना कहीं इस अधिकारियों के ऊपर बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए ये आम आदमी और नेता मंत्री से नहीं डरते हैं। और यहाँ के सरकार के बहुत से नेता लोग हैं सरकार में जो अभी हैं उनके, लेकिन उसके द्वारा कहीं ना कहीं आवाज़ नहीं उठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग के ही जवाबदेही में मतलब ये कार्य मतलब गलत किया जा रहा है इस क्षेत्र में। आप यहाँ के जवाबदेही जो जनता वोट दे के मतलब उनको विधायक बनाता है, वो विधायक मतलब मरनी में मतलब हाजिरी देने चल जाता है, लेकिन किसी का दुख पीड़ा हो जाए तो 10-20 हज़ार देने का सहयोग बने, वहाँ उस स्थिति में वो विधायक अपना रास्ता बदल देता है। तो ऐसे ऐसे विधायक जब तक इस क्षेत्र में लातेहार विधानसभा में आते रहेंगे तब तक ये क्षेत्र मतलब ग्रसित ही रहेगा। और जब तक इस क्षेत्र में अगर विधायक का अच्छी मतलब जनता अगर चुनाव अच्छा नहीं कर पाती है तो आपका ना जिला ठीक होगा, ना मतलब आपका प्रखंड ठीक होगा, सारे व्यवस्था मतलब लचर में चलेगी। यहाँ
सारी जवाबदेही जो जनता चुनती है उस पर होता है, लेकिन जनता उसको ना चुन के मतलब उनको ना कहते हुए जो पंचायत लेवल का अधिकारी है उससे लड़ते हैं, लेकिन प्रखंड और जिला अधिकारी तक पहुंचने नहीं दिया जाता है बिचौलियों के द्वारा। तो ये मतलब हम विकास के नाम, जो दलित आदिवासियों का विकास के नाम में मतलब जो खोखला मतलब सरकार के द्वारा चलाई, ये खोखला है। इसमें किसी का भला नहीं हो रहा है, बस बिचौलिया और अधिकारियों का भला हो रहा है। अच्छी खासी मोटी रकम लेके झारखंड से या लातेहार जिला से मतलब जा रहे हैं। लातेहार जिला में कई कोल माइंस है, हाँ, फिर भी यहाँ के ग्रामीण बेरोजगार हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं? कोल माइंस में आप जाइए ना स्वास्थ्य सुविधा है, ना पानी का सुविधा है। हाल में हम तेतरिया पहाड़ का दौरा किए थे, एक आया था कि कोई यादव जी है कि रविदास बस्ती में मतलब पानी से रोक लगा दिया था, लेकिन वहाँ गए तो सीसीएल सामने मतलब प्रोजेक्ट लगा के मतलब उत्खनन लेके अन्य राज्यों में भेज रही कोयला, लेकिन वहाँ के जो मूल सुविधा होता है, स्वास्थ्य, रोड, नाली, घर दूरा, ये सब व्यवस्था ही नहीं है। तो इसको हम इस रूप में ना अधिकारी ना सीसीएल कर्मी, सबसे पहला यहाँ का राजनेता में कमी है जो इस मामले को उठा नहीं पा रहे हैं, और हो सके इनको अच्छी खासी मिलती होगी इसलिए मामला को उठा नहीं पा रहे हैं। आप बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं माननीय विधायक जी के पास। आरोप विधायक जी में लगा रहे हैं, बड़ी मोटी रकम का खेल है। अगर नहीं खेल है तो अगर जांच कराइए तो अगल बगल जितने भी सीसीएल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके आम सुविधा अगर एक नागरिक को मिला होगा तो हम मान जाएंगे। आप इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? इनके इस बात से हम सहमत हैं, ये जो बोल रहे हैं करीब करीब सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वीरेंद्र जी आपको नरेंद्र जी माफ़ कीजिएगा, नरेंद्र जी आपको ये नहीं लगता है कि यहाँ के जो गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनको हमको दिहाड़ी जिसको कहते हैं, दिहाड़ी का भी काम सीसीएल यहाँ पे एनटीपीसी, मगध, क्या विभिन्न प्रकार की कोल माइंस है, लातेहार जिला में संचालित है, हिंडाल्को है, लेकिन कोई वैसा पहल नहीं कर रही है। आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो लोग पावर में है, जो लोग सत्ता में है, उनको अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान देना चाहिए। अगर उनको अगर काम नहीं मिल रहा है तो गलत काम है, उनको ध्यान देना चाहिए। आप जो है वोट लेने समय आप चले जाते हैं हाथ जोड़ के कि हम सब काम आपका करेंगे, सब कुछ देखेंगे, तो इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन अच्छा, यहाँ तो क्या होता है कि मैं तो ये बोलूँगा कि लातेहार में या क्या मैं बोलूँगा पूरा झारखंड में कोई नेता ही नहीं है गरीब के लिए। अगर गरीब का अगर नेता होता, गरीब सबको बोलता है कि हम गरीब के लिए ही, सबको देखिएगा कि गरीब का ही राजनीति करता है, सबको देखिएगा किसान का राजनीति करेगा, सबको देखिएगा बेरोजगारी का राजनीति करेगा, सबको ही अच्छा शिक्षा का राजनीति करेगा, स्वास्थ्य का राजनीति करता है, सारे लोग करते हैं। लेकिन क्या है, इस क्षेत्र की जो स्थिति है किसी छुपी हुई नहीं है। एसार अभिजीत जैसे पावर प्लांट थे जो अभी बंद होने की स्थिति में है। बंद होने की स्थिति में नहीं है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, करीब करीब वो बंद हो चुके हैं, वो तो अब नीलाम हो चुके हैं, बिक चुके हैं। अब अभिजीत और एसार का और नाम ही नहीं दीजिए, वो तो बिक चुके हैं। और यहाँ पे कालीचरण सिंह जी हैं जो यहाँ के सांसद हैं चतरा लोकसभा क्षेत्र के, नया चेहरा है, उनके आने से क्या उम्मीद आपको लगता है? देखिए, पहली बार जो है हम लोगों ने उनका एक बार चुनाव के समय व्यू भी लिया था उनका, तो काफ़ी उत्सुक हैं और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति भी हैं। और पहली बार जब आप जान ही रहे हैं, पहली बार चतरा से किसी स्थानीय को उम्मीदवार बनाया गया है किसी भी पार्टी के द्वारा, तो निश्चित रूप से वो जो है चतरा के विकास के लिए काम करेंगे। उनको अगर जनता मौका दिया है तो उनको क्षेत्र के जनता के लिए काम करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो फिर जब आप 5 साल बाद जनता पूछेगी। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो यही बोलेंगे कि सभी लोग विकास के नाम पे ही आए, और उनका कार्यकाल अभी लगभग 2-3 ही महीना हो रहा है। तो अभी इस मामले में ज़्यादा ना करके, जो पूर्व में जब विधायक जातिवाद को ज़्यादा सांसद जो मतलब क्या बोले जाए, छोटे छोटे बातों में पैरवी करके मामला को उलझाने वाले प्रयास मतलब
पूर्व में रहे सांसद द्वारा किया जा रहा था। इनसे उम्मीद करेंगे ये सब भावना में मतलब आके नहीं करेंगे। और हमारे बीच आज का कार्यक्रम में समाज सेवी नरेंद्र कुमार, सह पत्रकार एवं समाज सेवी एवं प्रदेश महासचिव भीम आर्मी के वीरेंद्र कुमार आज साथ में थे। वो अपनी बातों को रख रहे थे। अधिक और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार हमारी चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी बातों को, गांव की बातों को रखने में यह चैनल प्रमुखता से दिखाती है। सटीक खबर और विश्वसनीय खबर के लिए हमारे चैनल में हमेशा बने रहें। धन्यवाद।